दोस्तों 3 बड़े अपडेट्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। पहले तो ये प्रेस रिलीज़ है जो अभी इशू की गई है, आज ही इशू की गई है। इसके अंदर बताया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स श्री अनुराग ठाकुर लॉन्च फर्स्ट फेज ऑफ MCA वर्जन 3 यानी कि MCA वेबसाइट का वर्जन 3 का फर्स्ट फेज़ आज लॉन्च किया गया है। जो फाइनल फेज़ है वो अक्टूबर 21 ऑनवर्ड्स लॉन्च होगा। अभी इसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया गया है जिसके अंदर रिवैम्प्ड वेबसाइट, ई बुक, e-consultation module and new email services deployed for better stakeholder experience इंट्रोड्यूस। तो इस फर्स्ट फेज़ में क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं उसका ब्रीफ आपको यहाँ पे दे दिया गया है। रिवैम्प वेबसाइट है, ई बुक है, e-consultation मॉड्यूल है एंड न्यू ईमेल सर्विसेज है फॉर बेटर स्टेक होल्डर एक्सपीरियंसेस। तो डिटेल में मैं आपको ये नहीं रीड कर रही हूँ, जैसा कि इसके फर्स्ट पैराग्राफ में यही सब चीज़ें बताई गई है जिसकी ये हेडिंग में जो लिखा गया है वही इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। जो e-consultation मॉड्यूल है इससे क्या होगा, इट विल फैसिलिटेट द वर्चुअल पब्लिक कंसल्टेशन ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स एंड न्यू लेजिस्लेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय MCA फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकेंड इसमें बताया गया है लीवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी फॉर कंपाइलिंग, ग्रुपिंग एंड कैटेगराइजिंग द कमेंट्स या जो इनपुट रिसीव्ड होंगे फ्रॉम स्टेक होल्डर से एंड क्रिएट करेगी एनालिटिक्स रिपोर्ट फॉर क्विक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। साथ ही न्यू ईमेल सर्विसेज होगी फॉर ऑफिसर्स ऑफ MCA एंड ये जो नई सर्विस होगी इट विल हेल्प देम, इट विल प्रोवाइड देम with the advanced feature and capability for organized and managed communication करने के लिए, communicate करने के लिए with internal and external stakeholders के साथ communicate करने के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो इस फर्स्ट फेज़ के अंदर लॉन्च की गई हैं। Now in his remarks श्री वर्मा सेड दैट जो ये वर्जन 3 होगा इट विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैचमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होंगी उसको रिड्यूस करेगा, मेक द फॉर्म वेब बेस्ड फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, स्ट्रेंथन द प्री फिल मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस होगा। नाउ डाटा एनालिटिक्स ड्राइवन MCA वर्जन 3 विल गिव न्यू मीनिंग टू कॉर्पोरेट कंप्लायंस कल्चर एंड विल फर्दर एनहेंस द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन कॉर्पोरेट रेगुलरली एंड गवर्नेंस सिस्टम। तो यही सब चीज़ें इस प्रेस रिलीज़ के अंदर बताई गई हैं जो भी मैंने आपके साथ ने रीड की है। जो ये MCA का वर्जन 3 है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases। सेकेंड एंड फाइनल फेज जो होगा इट शैल बी लॉन्च फ्रॉम अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स। तो इंटायर प्रोजेक्ट जो भी है वो लॉन्च हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में भी, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही, एंड विल बी डाटा एंड एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग ड्राइवन। The version 3 in its entirely will not only improve the existing services and modules, यानी कि जो वर्जन होगा ये existing services and module को तो जो है improve करेगा ही, but will also create new functionalities भी create करेगा like e-adjudication, compliance management system, advanced help desk होगा, feedback services होंगी, user dashboard, user friendly dashboard आपके लिए होगा, self reporting tools होंगे and revamped master data services। तो ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं प्रेस रिलीज़ के अंदर। तो ये चीज़ें मैंने आपको ब्रीफ में बता दी हैं। अगर आपको ये प्रेस रिलीज़ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। लोन मोरेटोरियम को लेकर के जो प्ली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है दैट इट कैन नॉट ग्रांट एक्सटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे इंडिकेटेड दैट इट वुड नॉट बी एबल टू ग्रांट रिलीफ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन मोरेटोरियम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, या फिर कोविड सिचुएशन को देखते हुए जो लोन मोरेटोरियम की जो डिमांड था तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है इट वुड नॉट बी एबल टू ग्रांट रिलीफ। तो अभी तक का जो लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड अपडेट था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आ गया है सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं दे आर सीकिंग नो पेनल्टी
and interest relaxation on GST late payment and return filing till जून, यानी कि जून तक की ये डिमांड है जो टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है और जिनको क्वार्टरली अभी फाइलिंग करनी थी। दोस्तों अभी आपको पता है कि क्वार्टरली फाइलर्स की जो डेट है वो आज लास्ट डेट है 22 एंड 24 मई जो है उनके लिए ड्यू डेट वेवर लेट फीस वेवर की डेट्स रखी गई हैं या 30 दिन का समय उनको दिया गया है। लेट फीस विदाउट लेट फीस वो अपनी GSTR 3B की फाइलिंग कर सकते हैं और जो टैक्स की पेमेंट भी अब उन्हें आज कर देनी होगी। तो दोस्तों ये जो समय दिया गया था 24 मई तक का उनको लेट फ़ी वेवर के लिए, तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे उन्होंने ये अर्ज किया है कि जो डेट्स हैं जो आपने अभी 22 और 24 मई तक की जो डेट्स दी हैं दीज आर नॉट इनफ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से सभी बिजनेसेस अभी शट डाउन है और पूरा डाटा प्रिपरेशन के लिए या फिर अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए टैक्स पेमेंट के लिए अकाउंटेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। A majority of entrepreneurs and traders still work on paper-based approach where manual interfacing between them and their accountant take place to finalize the GST detail, and thereafter electronic payment is made between the business owner and the accountant, following which the later pay the final GST to the government। तो यहाँ पे जो हो रहा है कि अभी मैनुअल वर्क हो रहा है और अपने अकाउंटेंट को उन्हें ट्रांसफ़र करनी होती है अमाउंट, और वो जो अकाउंटेंट है फिर वो आगे जा कर के उस अमाउंट को डिपॉजिट कराता है। गवर्नमेंट की जो पेमेंट की डेडलाइन है वो 24 है, फॉल्स ऑन 24th ऑफ एवरी मंथ जिन स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। अब मेजोरिटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस जो है वो अभी शट डाउन है सिंस मिड अप्रैल से। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो शट डाउन है और मोर मैनी ऑफ देम फाइलिंग एंड पेइंग GST रिक्वायर इन पर्सन कोऑर्डिनेशन विद द अकाउंटेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है इस लॉकडाउन के दौरान। तो तभी इन डेडलाइंस को एक्सटेंड करने की जो मांग है वो की गई है कि ये जो डेडलाइंस है दे वांट कि नो पेनल्टी एंड इंटरेस्ट रिलैक्सेशन ऑन GST लेट पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग की जो डेट्स है वो आप 30 जून तक एक्सटेंड कीजिए, जहाँ पे ना तो कोई इंटरेस्ट चार्ज करिए और ना ही किसी तरह की कोई लेट फीस चार्ज करिए। तो इंटरेस्ट को भी वेव ऑफ कर देना चाहिए और लेट फ़ी तो वेव ऑफ होनी चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की कंडीशन है, इसमें ये बिल्कुल अन्याय है कि अभी आप जो शट डाउन बिजनेसेस हैं या जो बिजनेसेस रन भी नहीं कर पा रहे या जो कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जो बिज़नेस ओनर्स, आप उनसे लेट फ़ी या फिर इंटरेस्ट की वसूली कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही जेन्युइन ये डिमांड है कि एटलीस्ट जून 30 तक जो लेट फीस है और जो इंटरेस्ट है वो वेव कर देना चाहिए। अभी जो प्रेजेंटली आपने जो रिलैक्सेशंस दी हैं वो उनको एक्सटेंड कीजिए, वो वेवर दीजिए। और जो पहले से लेट फीस जो लगती आ रही है, जैसा कि मैंने आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो शेयर की है, जो जुलाई 17 से लेट फी वेवर की डिमांड कर रहे हैं, वो तो चलिए एमनेस्टी स्कीम जो तो है आपकी GST काउंसिल मीटिंग का मुद्दा है, आप वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एक्सटेंशंस हैं जो भी प्रेजेंट मार्च अप्रैल मई की जो एक्सटेंशन चल रही हैं, इसके लिए आप नोटिफिकेशंस ला सकते हैं। आज लास्ट डेट है और आज अगर आपने नहीं फाइल की अपनी GSTR 3B तो कल से लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट से आई थिंक आपकी चार्ज हो सकती है। तो सभी चीज़ को देखते हुए ये डिमांड जो है वो रखी गई है।